तो आज से शुरू है ना एक नई सीरीज करने वाले हैं हम जीके की। और इसमें जीके के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होगा ना वो आरआरबी के सारे एग्जाम होंगे, क्योंकि हम इसमें जो करने वाले हैं ना वो आरआरबी के पीवाईक्यूज करेंगे। टोटल जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं ना वो करेंगे। तो अगर आपने पीवाईक्यूज देखे आरआरबी का तो आपको पता होगा कि भर भर के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। 90% से ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं आरआरबी में। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। मान के चलो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो उसमें से 29 28 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीवाईक्यूज होंगे। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। और अभी भी आगे ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है, तो मेनली आप यही मान के चलो कि ये जो मेन सीरीज है ना ये ग्रुप डी के लिए ही है। तो चलो शुरू करते हैं। और हम है ना पहले स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके करेंगे। स्टैटिक जीके में भी अलग अलग पार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा 25 से 35 क्वेश्चन आप लोगों को एक वीडियो में करवाऊं, क्योंकि यही इतना ही एक आता है हमारा सेक्शन इतने क्वेश्चंस के बीच का। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हमारी सीरीज है नृत्य की है, और इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ही। क्वेश्चन 1, मयूरभंज नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो आपको ऑप्शन दिखा देता हूं मैं एक बार। ऑप्शन देखो ये है उड़ीसा, बिहार, मणिपुर और झारखंड, ये ऑप्शन है। तो अब ध्यान से देखो, ये फोटो भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है। मयूरभंज छऊ की ये कंप्लीट फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप लोग देख सकते हो ऐसा होता है। अब आप लोग है ना, ज्यादातर लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो इसका आंसर करेंगे, वो करेंगे झारखंड। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आपने आंसर किया है वो किया झारखंड। और इसमें आपकी गलती है भी नहीं, क्योंकि जो छऊ है ना वो झारखंड का ही है मेन तौर पे, सीधा छऊ पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है ना वो मयूरभंज छऊ पूछा है, और मयूरभंज छऊ है ना वो झारखंड का नहीं है, वो है उड़ीसा का। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो झारखंड का है ना उसका नाम है सरायकेला छऊ। ये चीज याद रखनी है आपको, सरायकेला छऊ नाम है जो झारखंड का है। और एक और छऊ है जिसका नाम होता है पुरुलिया छऊ, ध्यान रखना इस चीज का। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, पुरुलिया छऊ। अब ये पुरुलिया छऊ है ना वो होता है पश्चिमी बंगाल का। तो इन तीनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और डायरेक्ट छऊ पूछे तो मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ का है, झारखंड का। लेकिन ये मयूरभंज छऊ पूछा है तो ये उड़ीसा का है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? तो बताना ये पदायनी एक कला है, नृत्य कला, ये किस भद्रकाली मंदिर में, किस राज्य के भद्रकाली मंदिर में है? सीबीटी 2 का एनटीपीसी का अच्छा क्वेश्चन है। ये वो मंदिर है, यहाँ पे मैंने इसकी फोटो लगा दी है, आप लोग देख लो, आपको शायद याद हो जाए देखने के बाद। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ध्यान से देखो आप। वो मंदिर कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में है? यहाँ आप ये देखो। तो मैं आपको बता दूं, जो भद्रकाली का मंदिर है, पदायनी जो नृत्य जिसमें किया जाता है वो है केरल में। ऑप्शन इसका सी। अब केरल के और भी बात करें हम नृत्य की, तो उसमें आ जाता है कथकली आ जाता है, आप लोगों को पता होगा। मोहिनीअट्टम आ जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा थय्यम आता है केरल के अंदर। और भी आते हैं, तो आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आप लोगों को पता ही होगा, लावणी किया जाता है, तमाशा किया जाता है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भरतनाट्यम हो गया, और भी हो गए, जैसे एक एक चकाई अट्टम, अट्टम नाम से आप लोगों को केरल आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि एक चकाई अट्टम होता है, उसका ध्यान रखना, वो तमिलनाडु में किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी कोलाट्टम हो गया, अट्टम और कोलाट्टम ये तमिलनाडु में ही किया जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पादुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पादुचेरी के वेल्यानूर मंदिर में किया जाता है? तो मुख्यतः यही पूछना चाहते हैं कि पांडुचेरी का जो नृत्य है वो बताओ जो रामायण से संबंधित है और वेल्यानूर मंदिर में किया जाता है, तो ये हमें बताना है। तो अगर आपको इसका नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन है वो है गार्दी। गार्दी है जो यहाँ पे किया जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा शायद, ये दलखाई उड़ीसा का नृत्य है, ये चीज आपको पता होगी। टिप्पणी गुजरात का है, ये चीज भी आप लोगों को पता होगी।
और आप कमेंट में हुली वैसा बता दो ये कहाँ का है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आने वाला है तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता, नहीं तो आपको यहाँ पे भी ये भी बता देता। तो अगर आपको इतना पता है ना तो आप आराम से कर सकते थे कि गार्दी जो है वो पांडुचेरी का है। और पांडुचेरी का बात करें और ज्यादा और नृत्यों की बात करें तो हमें पता होगा कि इसका महाराष्ट्र के जो आसपास किए जाते हैं ना, महाराष्ट्र बोल रहा हूँ सॉरी, तमिलनाडु में जो किए जाते हैं वही एक आध नृत्य यहाँ पे भी किए जाते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना ये चार अलग अलग जगह पे फैली हुई है पांडुचेरी, तो बस यहीं पे आपको वो चीज याद रखनी है उसके आसपास, क्योंकि एक नृत्य जो होता है ना या फेस्टिवल या नृत्य है तो वो किसी एक जगह पे ही पर्टिकुलर नहीं किया जा सकता, कुछ एक हैं जो किए जा सकते हैं लेकिन बाकी जो आसपास के स्टेट या फिर यूटी है ना उनमें किए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जोड़ा जाता है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सिद्धि धमाल किसके साथ जोड़ा जाता है। अब ये है सिद्धि धमाल, ये इसकी मैंने फोटो लगा रखी है। बाकी सिद्धि धमाल का अगर ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे आप ट्राइबल फोटो देख के अंडमान एंड निकोबार नहीं करना है हमें। इसका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो जो सिद्धि धमाल है ना वो जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है गुजरात के साथ। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर गुजरात के और नृत्यों की बात करें तो गुजरात में सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा, गरबा आ जाएगा, डांडिया हो गया, बाकी एक पीछे हम करके ही आए थे, टिप्पणी हो गया, और भी एक आध और देखो तो हमें गुजरात के मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में आ जाता है इम्पोर्टेंट एक तो सपाऊ नृत्य, लद्दाख का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। सपाऊ नृत्य लद्दाख के बारे में याद रखना है। जेब्रो आप लद्दाख के बारे में याद रख सकते हैं। और बाकी एक सोंडाल नृत्य भी है, सोंडोल जिसको बोलते हैं, वो भी लद्दाख का है। और अगर नागालैंड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नागालैंड में आता है वो आप लोगों को याद रखना है हॉर्नबिल, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है हॉर्नबिल, तो नागालैंड में आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बाकी अलक्कप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है झारखंड और यहाँ पे डैश होगा, डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो देखो झारखंड में थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि जो आपस में स्टेट है ना जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, नृत्य भी कभी कभार है ना उनमें सेम होते हैं। तो ये देखो झारखंड, ये ऑप्शन में आप ट्राई करोगे, झारखंड के पास वाले स्टेट कौन से, गुजरात है नहीं, राजस्थान है नहीं, छत्तीसगढ़ है, मतलब थोड़ा है लेकिन जो झारखंड के बिल्कुल साइड लगता है ना वो है पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो कि दो ऑप्शन तो हमने सीधी सीधी एलिमिनेट कर दिए कि गुजरात और राजस्थान तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना वो होगा पश्चिमी बंगाल। बाकी झारखंड ऑप्शन में आया, इसमें क्वेश्चन में आया, तो झारखंड की बात करें तो झारखंड का हम करके आए थे एक सरायकेला, सरायकेला छऊ करके आए थे। बाकी एक झारखंड का इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पाइका हो जाता है, और संथाली भी झारखंड का हो जाता है। पश्चिमी बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक और है इंपॉर्टेंट जो गंभीरा है, गंभीरा आप ध्यान रखना। ऐसे ध्यान कर सकते हो कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा गंभीर होते हैं, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। बाकी कीर्तन नृत्य भी पश्चिम बंगाल में होता है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो कालबेलिया पूछा जाता है, तो आप ये भी याद कर सकते हो कालबेलिया। और गुजरात का करवा के आया था मैं पीछे, डांडिया गरबा टिप्पणी, और एक जो सिद्धि धमाल गुजरात का हमने पीछे किया ही था, तो आप ये चीज याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुली वैसा, देखो मैं बोल रहा था ना कि हुली वैसा का आगे क्वेश्चन आने वाला है तो मैं ये आपको अभी बता नहीं सकता, तो ये आ गया हुली वैसा का क्वेश्चन। तो हुली वैसा जो है ना लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, केरल, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक। तो आप बताओ। और ये हुली वैसा का मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया, हुली वैसा नृत्य की कंप्लीट फोटो, आप लोग चेक कर लो, इस तरीके से किया जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं जो हुली वैसा नृत्य है ना ये किया जाता है, ये किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। और अगर कर्नाटक है, ये एक तरीके से यहाँ पे है ना ये चीज इंपॉर्टेंट, आप ये इनके चेहरे देखो एक बार,
इनके चेहरे पे क्या है, बाघ का मुख होता है। तो कई बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि जो कर्नाटक में ना बाघ का मुखौटा लगा के जो किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उस नृत्य को, उसको हुलिवेसा के नाम से जाना जाता है। और ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी अगर बात करें इसके कर्नाटक की, तो कर्नाटक का एक और आप लोगों को याद होगा, वो है ढोलू कुनीता। ढोलू कुनीता के नाम से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्नाटक का पूछा जाता है वो तो सबको ही पता होगा, यक्षगान पूछा जाता है। तो ये चीज आप कर्नाटक के बारे में लिख लेना या फिर याद कर लेना। गुजरात का अभी हम करके आए थे, सिद्धि धमाल हमने किया, टिप्पणी हमने किया, गरबा डांडिया हमने किया। और बाकी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमने मयूरभंज शो उड़ीसा का किया। और केरल की बात करें तो केरल का हम एक और क्वेश्चन पीछे करके आए थे। आप लोगों को याद होगा केरल में जो मंदिर था वो पदा भद्रकाली मंदिर जो था, जहाँ पे पदायनी नृत्य किया जाता था, वो केरल में किया जाता था। थय्यम केरल में किया जाता था। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कथकली और मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता था। तो आप ऑप्शंस के साथ अन्य चीजें याद करने की कोशिश किया करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रख्यात फसल नृत्य है। तो यहाँ पे एमपी की बात की गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, ये तो सबको पता होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एमपी में जो किया जाता है, ये बच्चे बच्चे को इसका तो आंसर पता होगा, ये जवारा है जो एमपी में किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला करते हैं, एक सर पे अपने एक रखते हैं मटका, और उसमें ना जवारा जो होता है ना उसको भर के नृत्य किया जाता है। तो ये चीज आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी अगर एमपी की बात करें तो ये बाकी जवारा जो है ना एक आदिवासी नृत्य भी इसको बोलते हैं। और छारबा नृत्य ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और धालो या ढालो ये आपको पता ही होगा, ये गोवा में किया जाता है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, मणिपुर, कर्नाटक, एमपी और आंध्र प्रदेश। तो जो राय है ना वो एमपी का है, ठीक है। और कर्नाटक का हम अभी पढ़ के आए थे कि यक्षगान और डोलुकुनिथा, डोलुकुनिथा हम पढ़ के आए थे। और एमपी का हो गया राय। और आंध्र प्रदेश के आगे आएंगे तो हम उसमें कर लेंगे। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है और संगीत संयोजन जो छड़ी के नृत्य के समान है। तो एक तरीके से हमें ऐसे ही देखना है, जो छड़ी का नृत्य जिसे होता है ना डांडिया वगैरह, तो उसके जैसा इनमें से कौन सा नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये चीज हमें देखनी है। तो ऐसा नृत्य जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है वो है कोलानालू। तो कोलानालू नृत्य है ना वो आंध्र प्रदेश का है। बाकी डांडिया आप लोगों को पता ही होगा, गुजरात का है। और अगर हम बात करें इसके विल्लू पट्टी की, तो ये है ना पूरे दक्षिण भारत का एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, विल्लू पट्टी को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पाइका के लिए मैंने आपको बताया था कि पाइका मैंने आपको झारखंड में लिखवाया था, लेकिन यहाँ झारखंड ऑप्शन है नहीं, तो झारखंड के पास जो है वो कर दो, यानी कि उड़ीसा। तो पाइका नृत्य उड़ीसा में भी किया जाता है। वो चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आसपास के स्टेट आप याद करके रखा करो। अब आसपास के आप स्टेट याद करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नृत्य कौन सी स्टेट में होता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसके क्लोज कौन सा है, वो चीज इसमें आंसर में आ जाएगी। और ये कुछ कुछ खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एज इट इज क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था, वैसा के वैसा ही क्वेश्चन है, वही ऑप्शन है। तो ये वाला करना आपको। केरल का बाकी आप लोगों को करवा ही दिया। केरल का आप लोगों को जो करवाया था वो करवाया था, एक तो भद्रकाली मंदिर में पदायनी नृत्य करवाया था, थय्यम जो करवाया था, इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो करवाया था, कथकली जो करवाया था, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ करवा दिया था आप लोगों को, उड़ीसा में रथ यात्रा करवा दी थी, यात्रा यात्रा उड़ीसा में की जाती है। बाकी तमिलनाडु का बात करें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। और भी चीज है। मणिपुरी का आगे आ ही जाएगा, मणिपुर का आगे आ ही जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगम मुख्य रूप से एक लोक नृत्य है, बताओ ये कहाँ पे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन
काफी बढ़िया क्वेश्चन है। रंगमा कहाँ पे किया जाता है? तो एक तरीके से रंगमा या फिर इसको रेंगमा भी बोलते हैं, तो रेंगमा भी याद रखना आप। और ये जो किया जाता है, ये किया जाता है नागालैंड पे। अब आपने जनजाति भी पढ़ी होंगी ना, तो रेंगमा नाम की जनजाति रहती है नागालैंड में, और वही जनजाति है ना ये वाला नृत्य करती है। और नागालैंड का एक और जो मैंने बताया था वो आपको बताया ही था, हॉर्नबिल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल और रेंगमा भी आप लोग याद रखना, रेंगमा भी नागालैंड में किया जाता है। बाकी बिहार में छठ पूजा हो गई, पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंभीरा हो गया, मैंने बताया था, राजस्थान का कालबेलिया हो गया, ये भी बताया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश, यहाँ पे डैश आएगा, डैश में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। तो ये कुल मिला के पूछ रहा है कि जो क्षत्रिय नृत्य है ना, जिसे शास्त्रीय नृत्य बोला गया था 2000 में, सांस्कृतिक संगीत नाटक अकादमी ने इसे सांस्कृतिक नृत्य बता दिया था। तो ये कब बनाया मनाया जो भी है बनाया गया था या फिर इसका प्रस्तुत किया गया था महापुरुष शंकर देव द्वारा? तो ये 15वीं शताब्दी में किया गया था, ये चीज ध्यान रखना। और क्षत्रिय नृत्य का क्वेश्चन ये भी आ जाए, क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कब लाया गया? तो ये 2000 में लाया गया था, संगीत नाटक अकादमी जो भी है उसके द्वारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मक और फुर्ती का अनोखा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का अनुकरण करते हैं, तो वो सबको पता ही होगा, थांग टा उसका नाम है। कहाँ गया ये? बच्चे बच्चे को पता होगा थांग टा। और यही मैं बोल रहा था कि मणिपुर का आके आएगा, और मणिपुर का स्पेशल जो आपको याद रखना वो यही याद रखना है। तो ये एक तरीके से लड़ाई का वो करवाते हैं, फोटो नहीं लगाई शायद, इसकी फोटो डिलीट होगी, डाउनलोड तो की थी। तो एक तरीके से नकली लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है इसमें, मार्शल आर्ट नृत्य है ये मणिपुर का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रहा था ना, लिख रहा था, तो मैंने बहुत जगह इस क्वेश्चन को देखा था, ग्रुप डी में भी देखा और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी देखा, एएलपी के भी आया हुआ था ये। तो बाकी अब अगर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। तो ये हमें बताना है कि कोलकली जो है वो कहाँ प्रदर्शित की जाती है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर थोड़ा सा आपने पिछले क्वेश्चन भी किए होंगे तो अंदाजा आ गया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाती है। समझ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केरल, क्योंकि कोलकली शायद बताया है क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में, बता दिया होगा। कोलकली जो किया जाता है वो केरल में ही किया जाता है, और केरल के भी उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका ये चीज याद रखना है, करीब करीब 200 से 250 साल पुराना है ये नृत्य है, ये लोक कला 200 से 250 साल पुरानी है, और ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाती है। बाकी अगर केरल की और बात करें हम, केरल के और मैंने जो बताए थे उनमें से बात करें तो मोहिनीअट्टम बताया था मैंने, कथकली बताया था मैंने, थय्यम त्योहार मैंने बताया था, और केरल का जो भद्रकाली मंदिर में जो पदायनी नृत्य शैली वो मैंने बताई थी। तो इन चीजों का याद रखना। और एक मैं लगे हाथ आपको उसका भी बता देता हूँ, जो तमिलनाडु में जो आर्ट है जो होती है ना इस तरीके की, तो तमिलनाडु की आर्ट को है ना कलाई, कलाईपेट्टू बोलते हैं उसको। तो ये चीज आप याद रखना, क्योंकि अभी याद आ गया एकदम से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। इसके भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, बस वही बता रहा हूँ जो पूछी गई है पीवाई क्यूज में। जो जो चीज पूछी गई है ना, बस वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खुद से एक भी चीज ऐड नहीं कर रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेन तो यही है कि हमें बस हिमाचल प्रदेश का बता दो जिसमें यज्ञ होता है। तो जावरा हमने क्वेश्चन करके आए हैं, तो नहीं कर सकते हम इसे गलत, क्योंकि ये एमपी में करके आए हैं। बिहू बच्चे बच्चे को पता है यार, ये असम में होता है। और कालबेलिया मैंने 4 से 5 बार बता दिया कि ये राजस्थान का है। तो अभी बस एक ही ऑप्शन बचा नाटी, और नाटी हिमाचल प्रदेश का है, ये भी आप लोगों को सबको पता है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खजुराहो नृत्य उत्सव आप लोगों को पता ही होगा, काफी सारे नृत्य इसमें होते हैं, खजुराहो के जो मंदिरों हैं उनमें होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1975। तो ये जो नृत्य शुरू हुआ था ना, ये एमपी सरकार द्वारा, कला परिषद के द्वारा जो करवाया जाना शुरू हुआ था, ये 1975 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखो, ये सलिया, सलिया नहीं है, ये सत्रिया होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, सलिया नहीं होगा। बाकी कथकली आपको पता ही होगा, केरल का है। मोहिनीअट्टम आपको पता है, केरल का है, ये भी केरल का है। और भारतनाट्यम आपको पता होगा, ये तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय बचा है ना, ये आसाम का है। असम, यहाँ असम का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए। यही एक है जो दक्षिण भारत का नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इकलौता शास्त्रीय नृत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंगसंग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नेक्यलुम त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो नेक्युलम कला जो है ना, वो मतलब त्योहारों में प्रदर्शित की जाती है, वो कौन से क्षेत्र में की जाती है, ये चीज हमें बतानी है। तो आप लोग बताओ कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो चंगसंग अगर आपने थोड़ा सा पहले भी अगर पढ़ी होंगी ना, चांग जनजाति द्वारा की जाती है, तो ये किस क्षेत्र में है? तो चांग जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं, झारखंड में, ये है नागालैंड में। तो नागालैंड में अब तक है ना, हमने नागा जनजाति तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बेसिक है नागालैंड में। दूसरी हमने रेंगमा पढ़ के आए हैं। और तीसरी हम यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, चांग पढ़ लेते हैं। तो ये चीज आप साथ साथ है ना, नृत्य का यही तो फायदा है। जो जनजाति है ना, जनजातियों के नाम पे ही नृत्य होते हैं, नृत्यों के नाम पे जनजातियां होती है। और साथ में जो उत्तर पूर्वी भारत के जो है ना राज्य, उनमें ये चीज और है कि जो पहाड़ियां होती है ना, उनका नाम भी जनजातियों के नाम पे होता है। तो एक चीज से है ना, हम तीन तीन चीजें याद कर सकते हैं। तो नागालैंड हो गया। बाकी नागालैंड का मैंने आपको बताया था, हॉर्नबिल भी बताया था नागालैंड का, और रंगमा भी नागालैंड का हो गया। तो ये चीज भी आप याद कर लेना। और उड़ीसा की मैंने आपको बता दिया, रथ यात्रा बताया था, मयूरभंज छऊ बताया था। बाकी झारखंड का मैंने आपको बता दिया, झारखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सरहुल भी है, झारखंड का पाइका भी है। और ये चीज मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिचुंगमा, घाटोकिटो और ची रमू नृत्य शैलियां कहाँ की हैं? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तीन तीन इसमें नृत्य शैलियां पूछी गई हैं। और एक भी अगर आपको याद है ना, तो आप कर दोगे। अब इसमें यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ रेचुंगमा है, रेंगमा नहीं है। और रेंगमा वैसे भी नागालैंड का मैं भी करवा के हूँ, और ऑप्शन में नागालैंड है क्या? ऑप्शन में नागालैंड नहीं है। तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली वैसे भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये रेचुंगमा है, ठीक है। और रेचुंगमा और रेंगमा में अंतर है। तो ये घाटो कीटो, अब ज्यादातर यही पूछा जाता है, घाटो कीटो याद कर लो, या चूरमू नृत्य शैली, कोई भी इनमें से याद कर लो। ये सिक्किम में की जाती है, ठीक है। तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सिक्किम में मतलब ज्यादातर जो बच्चा पैदा होता है या फिर शादी होती है ना, ऐसे अवसरों पे ये चीज की जाती है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। बाकी अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलो। अब जट जटिन ये तो सबको पता होगा, जट जटिन का तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये तो बिहार में किया जाता है। तो इस पे तो लंबी चौड़ी कोई कहानी है ही नहीं। बाकी ये चीज चीज में ये आपको पता ही होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ये चांदनी रात में एक नृत्य किया जाता है, ताने मारे जाते हैं इस नृत्य में, ऐसा ही कुछ होता है। बाकी बिहार का अगर और बात करें, तो बिहार में आपको एक और चीज मैंने आपको बताई थी ना, बिहार में छठ पूजा भी की जाती है, तो वो बिहार की इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे असम का भी आपको एक पता होगा ना, असम का बिहू मैंने करवाया था, एमपी का जावरा हमने कर किया था, राय हमने किया था। तो ये चीजें है ना, साथ साथ याद किया करो साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ्य में संहिताबद्ध किया गया था। तो वो तो सबको पता है यार, भारतनाट्यम था। इसमें तो कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, कथक के लिए आपको पता ही है, ये केरल का हो गया। और केरल में एक और है, वो है मोहिनी अट्टम। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी सोचने वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। अब ये इंपॉर्टेंट है, हुरक्या बाउल, हुरक्या बाउल या हुड़क्या बाउल,
भारतीय किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी स्टैटिक पढ़ा है ना, तो ये तो उसको पता होगा कि हुडकिया बोल है वो सीधा सा उत्तराखंड का है। बाकी गोवा की बात करें तो गोवा में हम ढालो करके आए हैं। शिगमो गोवा में कर लेते हैं, शिगमो भी गोवा में इंपॉर्टेंट है, तो शिगमो भी आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अगर हरियाणा का पूछा जाए तो हरियाणा में अगर पूछा जाए तो फाग नृत्य हरियाणा में किया जाता है, फाग किया जाता है। सांग जो है वो हरियाणा में किया जाता है। छड़ी नृत्य हरियाणा में किया जाता है। धमाल जो है वो हरियाणा में किया जाता है। तो ये चीज हरियाणा की याद रखना। बाकी महाराष्ट्र की तमाशा आप याद कर लो, और लावणी आप याद कर लो। तो ये चीजें महाराष्ट्र में की जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारडोचम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बारडोचम है ना, छम जो किया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो बारडोचम का सही है अरुणाचल प्रदेश का। बाकी उत्तराखंड का तो अभी हम करके आए हैं, हुड़किया बोल आप लोगों को याद रखना है। और पश्चिम बंगाल का गंभीरा आप लोग याद रख लो। तो ये चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आप याद किया करो, तभी आप लोगों को क्या होंगी, चीजें याद होंगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी सिक्किम का अभी हम करके आए हैं, तो ये मैं सोच सिक्किम का बताया नहीं, अभी बस क्वेश्चन करके आए हैं सिक्किम का। तो कुछ खुद ही याद रखने की कोशिश क्या करो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वो जुड़ा हुआ है? लावणी केरल, देखो नहीं, लावणी महाराष्ट्र का हम पढ़ के आए थे। घूमर गुजरात का। डांडिया यूपी का। गोर मोरैया छत्तीसगढ़ का। तो घूमर नहीं है, घूमर हमने पढ़ के आया ना, राजस्थान का है। पढ़ के नहीं पढ़ के आए शायद ये हम, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है घूमर घूमर राजस्थान का है। और डांडिया करके आए हम गुजरात का है। तो ये भी गलत है, लेकिन गोर मोरैया जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये वाला मैचिंग है जो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढालो एक लोकप्रिय नृत्य है। ढालो यार, ढालो ये तो अभी करवा के हैं यार, कितने बार कर लिया, गोवा का है ये, तो इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। और बाकी आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन कर लिए। और आप है ना, ये वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिक जीके कंप्लीट ही करवा दूं ऐसे करके। तो स्टैटिक जीके कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, और कोशिश करेंगे कि 30 35 क्वेश्चन करें, या तो 25 क्वेश्चन तो पक्के ही करेंगे हर बार।